हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की एपिसोड जोरदार थी मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े ट्विस्ट आते दिखाई दे रहे हैं। तो आपके रिव्यूज आए हैं, बहुत ही प्यारे रिव्यूज हैं, सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूची जी से। अंजू जी नमन जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए मेरे ख्याल है ईशानी राजा का अच्छेपन फ़ायदा ज़रूर उठाएगी, और वसुंधरा जी जितने भी वो ख़राब दिल की है, पर ये बात माननी पड़ेगी कभी कभी गलत लोग भी सही बात कह जाते हैं, और ये सही है। मुझे उसके लक्षण देखनी है, जिस तरह देखती है, क्योंकि ये बाकी की बेटी है, क्योंकि वो नालायक की बेटी हो, किसी का एडवांटेज में मतलब उसको फ़ायदा उठाना, उसको तो बाएं हाथ का खेल है, और शादी खराब करने की कोशिश करेगी पर होगी नहीं। कि क्या है ना कि बात विश्वास की होती है, इसलिए वो होगा। राजा दिल का अच्छा इंसान है, वो ज़रूर कहेगी क्या क्या हुआ है परी से, तो ये होगा। और दूसरी बात, जो भाव की पत्नी सच्ची अच्छी है, कि बुरे लोग भाई पत्नी कितने अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना उस चीज़ की यहाँ, क्योंकि उनको पता है कि कौन अच्छे हैं, क्योंकि मुंह पर दिखा है ना, क्योंकि खुद अच्छे होने चाहिए ना, तभी दूसरों के पे पता चलता है कि वाह पापा अच्छे हैं या नहीं। तो इसके मतलब ये नहीं कि वो ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन क्या है उनको रातों को वैसे मिल गया, तो उसको पता चल गया, उसको भी पता चल गया कि उसको ज़रूर ज़्यादा पता है, वो तो पंगा लेगा। अभी उसको उस लेडी ज़रूर भाव है, ये लड़की उस देखो नहीं, वो अटैक करेंगे, उसको वार करेंगे, तो जितने भी वे अनुपमा का को बाएं हाथ के खेले लड़ लड़ के इतना है कि मैं तो सोचती हूँ कि डांस के भी सिखाना और अपने पर पैर खड़े होना या अपने हिफाजत करना, जैसे सेल्फ डिफेंस, वो सीखना ज़रूरी था। और कई भाई जो लिक्विड जो मतलब चिली का मतलब सफ़ेद का नहीं, मतलब वो मतलब जो लाल मिर्च का पाउडर उसके पास रखो, जो स्प्रे रखो, क्योंकि कई बार वो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन आजकल रखना ज़रूर है। तो इसलिए ये सब अपने बैग में या कुछ भी अब सामान पर लगा रहना पड़ेगा। और थोड़ा, और कभी कभी आपका जो जो स्टिक होता है ना, मतलब जो मतलब लेते हैं जिसके पास, हम अपने बैग में ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं, उसे उसे मार मार के कचूबर बनाना चाहिए। ऐसे सेल्फ डिफेंस को पता होना चाहिए कि ज़रूरत है, मतलब कि जितने भी इसलिए आज वो लड़कियां और वो सब लोग वो डांस रानी ने हिफाजत की, और जितनी जल्दी, और ये अभी होगा, क्योंकि दसरा की बुराई की अंत होना ही है ना, तो इस तरह अंत होगा। और अंश का तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस मौके में रहते हैं, और अंश फायदा नहीं उठाएगा। पर कई बार क्या है कि कभी कभी डिम्पी का बेटा है तो कुछ तो असर होगा, लेकिन अनु का पड़ा बड़ा है उसका, तो वो भी अच्छा ही भी असर पड़ेगा ना। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। सुची जी, बहुत ही बढ़िया रिव्यू आपका, और आपने बिल्कुल सही कहा है, मगर जिस तरीके से आपने कहा मुझे हंसी भी आ गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने कहा कि अनुपमा के बाएं हाथ का खेल है, कि इतनी लड़ाइयां कर चुकी है कि वो ये तो कोई बात ही नहीं है भाव को हराना। बहुत बढ़िया लगा मुझे, और यही इम्प्रेशन है अनुपमा का। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, यही इम्प्रेशन है कि कोई भी मुसीबत आओ अनुपमा के लिए आप बाएं हाथ का खेल ही हो, हर मुसीबत को भगाना उसे आता है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू, और थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। सॉरी, मैंने 2 दिन से एपिसोड सीधा रात को 10 बजे टीवी पे देखा, तो ऑडियो क्या ही बनाती।
आज देखा है तो बना ली थी। एपिसोड की शुरुआत हुई अनुपमा के तीखे और डरावने सवाल से और भाव के हड़बड़ाते और डगमगाते हुए जवाब से। भाव की गंदी हवस भरी नज़र राही और माही पे। वो कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकती है, बिल्कुल भाव वैसा ही लग रहा था। हवस खोर कहीं का। भाव के दिखावे की बाइक को सोने से लदी हुई पुतड़ी, ऐसा लगा जैसे ज्वेलरी शॉप की मालकिन है या तो ऐड कर रही है। ऐसा ही एक लदा हुआ पीस मैंने हमारे म्यूनसिपैलिटी मार्केट में बोरीवली में देखा था। वो टमाटर का धंधा करते, लेकिन जितना सोना उसने लाद के रखा था, ऐसा लगा कोई इसको कोई छीन के ले जाएगा ना तो भी खड़े खड़े 50 लाख तो कमा ही लेगा। मतलब इनको डर नहीं लगता क्या सोना पहनते हुए? ये घर बुला के भाव ने क्या दिखाया? मजी बाइको कितनी सोना घातला है ना, ऐसा ही कुछ। पर क्या सच में इतनी इज्जत है भाव की बाइकों की उसके घर में, भाव की ज़िंदगी में? या गांव के बाहर कोई पहचानता है भाव की बाइकों को? 25% इज्जत है, खुद की नज़र में भी है। खुद भी डरी डरी घूम रही है घर में कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। भाव की बाइकों ने भाव की बीवी ने अनुपमा को वार्निंग दे दी कि जितनी जल्दी हो सके आप चले जाइए। मुझे इस बार पता नहीं क्यों अनुपमा का प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा तो गड़बड़ लग रहा है। देखो, जंग लड़ना सही है, किसी के गांव में आके अगर वो इतना पावरफुल आदमी है तो उससे भिड़ने से पहले तुम्हारे आसपास मदद करने वाला भी कोई नहीं है, और तुम्हारे पास पूरी फ़ौज है ऐसे लोगों की जो या तो बीमार है या प्रेग्नेंट है या बुज़ुर्ग है या तुम्हारी अपनी बेटियां हैं जिनकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है। तो सोच समझ के ही डींगे हाँकनी चाहिए। और अनुपमा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगी मुझे पता नहीं था। ये हिंदी सीरियल के हीरोइन की ना यही तकलीफ है, डंके की चोट पे जाके सामने वालों को वार्न कर देते कि हम ये करने वाले, मैं आंधी हूँ ना फला। जो करना है पहले करके बाद में बोलो ना, ताकि करने का मौका तो मिले। वो तो पहले ही चौकन्ना हो गया, क्या बोलने। आज अनुपमा की एक्टिंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ओवर एक्टिंग हो गई, या शायद वो प्रिपेयर्ड नहीं थी इस बात के लिए। जैसे वो हाफ रही थी, हाफते हाफते बोल रही थी, भाऊ से ज़बरदस्ती सवाल पूछ रही थी जिसमें उसकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही थी। और जाते जाते भी अनुपमा ने कह दिया कि मैं जाने वाली नहीं हूँ उसकी बीवी को। अब उसकी बीवी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। अपना उल्लू सीधा करने के लिए ईशानी की राजा को फंसाने की पूरी तैयारी। क्या होगा? ईशानी के पैसे के लिए राजा की शायद किडनैपिंग भी हो जाए। परी का क्या होगा जब मालूम पड़ेगा कि मेरे पीठ पीछे मेरे पति का ईशानी ने क्या कर दिया? कल या परसों तोशु अंश को सवाल पूछने से मना कर रहा था कि ईशानी से मत पूछो कि तुम वापस क्यों आई। अभी जिसकी मेहनत की कमाई की फीस भरी है, जो बर्बाद करके आ गई छोड़ के, वही पूछेगा ना। तो जैसा निकम्मा थोड़ी पूछेगा जो 3 पत्ती खेल रहा है सारा दिन, वो दूध वाले और भैया के साथ बैठ के भाजी वाले। वनराज अगर आज होता ना तो सच में खुदकुशी कर लेता तोशु को ऐसे लोगों के साथ बैठ के 3 पत्ती खेलते देख के। क्या MBA, क्या क्या कहते हैं वो, गोल्ड मेडलिस्ट। तोशु ना सच में अनुज एक नाम सही देता था, बोनलेस मैन, बिना रीढ़ की हड्डी वाला इंसान। सोनू को अनुपमा ने वहाँ देख लिया और देखने के बाद मन भी पक्का कर लिया। ठारी हाउस में प्रेम को पराग ने गिफ्ट दिया और ये गौतम की ताल पे वसुंधरा नागिन डांस करके ही मानेगी ने। वैसे आज ईशानी जब वहाँ पहुँची ना तो वसुंधरा की पारखी आंखें बिल्कुल बाजे सी थी कि इसके लक्षण पहले ठीक नहीं थे, अब तो कुछ और भी कर रही है। वो तो हमको भी दिख रहा है। अभी परी का क्या होगा? परी का सुहाग खतरे में। प्री कैप तो ज़बरदस्त है, पर मुझे ट्रैक कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा है। अभी दशहरा, रावण दहन दिवाली में मनाएंगे तो अजीब नहीं लगेगा? थोड़ा जल्दी करो, अगले हफ्ते तो दिवाली है। ठीक है, अभी क्या होगा। प्री कैप तो बहुत अच्छा था, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय बाय। सच में अंजू मिस्त्री बहुत बढ़िया लगा लास्ट वाला चंक आपका। बाकी सब भी बढ़िया है, मगर लास्ट वाला बढ़िया लगा। इमेजिन करके बड़ी हंसी आई, विजुअलाइज करके कि गौतम की जो ताल है उस पे वसुंधरा करेगी नागिन डांस।
ये सही है, वो इसीलिए तैयारी कर रही है बार बार, गौतम जी आ जाइए, गौतम जी आ जाइए, मर जाऊंगी मिट जाऊंगी, आप प्लीज आके हमारी डूबती नैया को पार करिए, गौतम जी यही कर रही है। तो ये आपका एकदम सही है आज के लिए, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था सच में। ये प्रकाश भाव की नज़र वास्तव में कितनी गंदी है। राही और माही को घूर रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब अभी ये अगर ये अनुपमा और ये लोग साथ नहीं होता तो शायद अभी इनके साथ कुछ गलत कर बैठता। कैसे भैया, इतना गंदा घिनौना आदमी है ये तो, हद से ज़्यादा घिनौना। मतलब आपने किसी को घर में मेहमान बना के बुलाया है तो उसको जो है कैसे घूर रहे हैं राही और माही को। सच में बाप रे बाप, ये लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। और ऐसे लोग तो दरिंदे ही कहला सकते हैं। इनको दरिंदा कहना ही ज़्यादा बेटर है। एक दरिंदा तो गौतम था और आज एक दरिंदे यहाँ पर इनके गांव में है। तो ये गौतम में और भाव में क्या क्या ही अंतर है। उसने भी राही पर गलत निगाह डाली थी और बाकी प्रार्थना के साथ क्या किया था वो तो सबको पता ही है। और प्रकाश भाव का भी यही है। और उसके जब प्रकाश भाव खुद ऐसा है तो उसके आदमी भी तो ऐसे ही होंगे ना फिर। गिरिजा प्रकाश भाव का सारा सच अनुपमा को बता ही चुकी है। आज जब राही ने कहा कि सुना है कुछ लड़कियां इस गांव से गायब हो गई हैं, तो उसकी तो एक बार को सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसको ये लगा कि इनको ये सब बातें कैसे पता हैं। और तब तक उसने फिर झूठ बोल दिया है या कुछ बोला है कि वो भाग गई हैं या कुछ है कि किसी लड़के के साथ, गांव के दूसरे लड़कों के साथ भाग गई हैं। तो अगर भाग गई हैं, लड़कों के साथ भागी हैं, किसी के डर से गांव छोड़ के चली गई हैं। और वो उस टाइम पे जो उसके चेहरे के वो था कि इन ये सब बातें अनुपमा कैसे जानती है। उस मतलब इतनी हैरानी से वो देख रहा था उस अनुपमा को, हद से ज़्यादा। और ईशानी जो है राजा पे अब डोरे डालने की पूरी कोशिश में है। सच में ईशानी जैसी वही तो पाखी के गुण तो आएंगे ही ना ईशानी में। कैसे राजा के गले लगी हुई है। अब वो हाथ पकड़ रही है तो हाथ छुड़ा रहा है। अब वो परी के साथ खुश है, लेकिन अब ईशानी को परी की खुशियाँ शायद रास नहीं आ रही। और वो राजा को फिर से अपने कंट्रोल में या अपनी ज़िंदगी में वो वापस लाना चाहती है। और मर्द का वैसे भी मतलब अभी वैसे राजा का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इस तरह से कोई खुली इनविटेशन देगा तो कोई भी बहक सकता है। मैं ये नहीं कहती कि राजा बहकेगा कि नहीं बहकेगा, लेकिन परी की शादी है तो खतरे में। आज जब ईशानी राजा के साथ कहीं जाने वाली है तो वसुंधरा का कहना ये सही था कि ये अब इस घर में तांडव करेगी, या जो भी है कुछ भी है जो भी मतलब इस घर में बर्बादी होने वाली है, ये तो पक्का है। क्योंकि ईशानी राजा को शायद अब अपने जाल में फंसाना चाहती है। क्योंकि वो तो वैसे भी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है राजा। और उसने कह भी दिया कि मैं सोच मतलब मैंने क्यों तुमसे शादी नहीं करी और ये, और तो शादी कर लेती थी तब तक कि राजा तो उसको वास्तव में इसको सच्चा प्यार करता था। अब जो है उसने परी के साथ खुश है तो परी की को खुशी नहीं देना चाहती। अनुपमा ने वो शरबत अपने शायद साड़ी पे, शायद नहीं साड़ी पे शरबत जो है गिरा दिया है। अब वो वॉशरूम जाने का वो बहाना ढूंढ रही है। तब तक वहाँ पे उसकी खुद की बीवी वहाँ पहुँच गई है बहू की, और उसने कहा भी है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, अब मेरा पति बहुत खतरनाक। जब खुद की बीवी इतना बोल रही है तो अनुपमा एक बार को शायद चली भी जाती। वो अपने किसी के उसको खतरे में नहीं डालती। और उसने वो तब तक उसने सोनू राठौर को देख लिया और उसने ये भी कहा था कि मैंने उस पर वो दराती से या जिससे कटार से उसके
गर्दन पे वार किया। तो ये तो अब उसने देख लिया है कि ये सोनू राठौर है और समर का कातिल जेल से बाहर है। तो वो तो अब कुछ भी करेगी। अब तो आकाश पाताल वो एक कर देगी और इन पापियों का सर्वनाश करके ही छोड़ेगी। और आज उसने अनुपमा ने प्रकाश भाव को जो खुली चेतावनी दी है कि आप तो अभी एक पौधे मुरझाने की बात कर रहे थे और ये कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गांव में तो आंधी आ चुकी है। पर उसने अनुपमा ने अपने आप को आंधी कहा, वो गलत था। ये आंधी नहीं है, ये तूफान है। और जो तूफान जब आता है ना, तो आगा पीछा कुछ नहीं देखता और वो सब कुछ तहस नहस कर ही देता है। और वैसे भी अनुपमा के सर पर तो कान्हा जी का आशीर्वाद है ही। और वो कहता है ना, प्रकाश कहता है कि ऊपर आकाश नीचे प्रकाश। तो जब बीच में तुमने किसी भगवान को मानते ही नहीं, हाँ ढोंग जरूर कर लेते हो कि जो है मेरे को तो वो माँ की कृपा और ये और वो, ढोंग करने में तो सब माहिर ही हैं। और आज वो गिरिजा का नाम लेते लेते रह गई। और जब वो वहाँ से कह रही है कि अब चलो यहाँ से, कह रहा कि सब बोला भी है कि हम खाना नहीं खाया। उधर बा ने उसको फ़ोन किया है अपने पति को, तो वो समझ गई है कि कुछ छुपा रहे हैं। अब वो अभी ना नहीं जान पा रही है। और तो उसने कहा तब तक उसने सब कुछ अभी उसने घर सारे सवाल जवाब यहाँ पे नहीं करना, मैं घर जाके सब कुछ बता दूँगी। और उसने उसकी बीवी ने बोला है कि खाना लग गया है, कह रहे खाना हम नहीं खाएंगे। और अगर आपने कहा था ना कि जो है यहाँ से चली जाओ, तो मैं शायद आज चली जाती, लेकिन अब मैं माँ हूँ और मेरे सब बेटे का कातिल आपके घर में मौजूद है। और उधर उसने कहा है कि भाऊ ने कि वो गिरिजा जिंदा है और उसकी लाश नहीं मिली थी। और ये, और जब तक वो जो पिकअप दिखाया है उनके घर में उसके आदमी पहुंच गए हैं सलिता ताई के घर में, और उन लोगों ने अटैक किया, तब तक वहाँ पे अनुपमा वहाँ पहुँच गई है और सबकी जो बैंड बजाई है वो अलग। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी कि परी की शादी खतरे में है। ये अब सब ने अपने अपने तरीके से कहा है, सबके ऑडियो आएंगे, मैंने सुने हैं, आपको भी सुनाती हूँ। मगर पहले आप ही का मैंने लिया है कि परी की शादी खतरे में है, क्योंकि ईशानी अब अपने रंग दिखा रही है। थैंक यू सो मच। बाकी ऑडियो भी आपका अच्छा था। आगे बढ़ते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। अनुपमा प्रकाश भाऊ के घर, अब अनुपमा यहाँ आई तो प्लानिंग के साथ कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्लू से मिलेगा, कुछ तो है। अब वो गिरजा ने भी सब सच्चाई बता दी है, तो प्लानिंग के साथ आई थी। इससे तो कोकंग का शरबत साड़ी पे गिरा दिया और फिर उस बहाने वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश, पर अब जो आगे हुआ वो तो उसको अंदाज भी नहीं था। यहाँ बहू की पत्नी ने आके बताया कि यहाँ से जितने भी जल्दी हो चले जाओ, यहाँ रुको मत, यहाँ तुम्हारे सबको लगे तुम चले जाओ। यहाँ उसकी बातें बोल पूरी हुई नहीं होती कि उसने देख लिया सोनू ठाकुर को या राठौर को यहाँ पे देख लिया, अब अनुपमा कैसे ना हो। अब यहाँ पे अनुपमा ने हार्ड एंड फास्ट पर तुरंत उसका पीछा किया, उसे पकड़ने की कोशिश की, तो एक घायल ही ना बेटे की जिसने मौत देखी और उसको सज़ा दिलाने के लिए इतनी कोशिश की, और उसके बाद वो आज घूम रहा रात बेटे की आत्मा भटक रही है। तो एक माँ को कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं रही वहाँ, उसने जो भी किया। अब यहाँ पे हम कहेंगे अनुपमा की जल्दबाजी, तो मुझे जल्दबाजी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे अगर हालात ऐसे होते हैं ना, एक माँ की रोज़ उसका बेटा सपने में दिख रहा है, उसका बेटा आसपास दिख रहा है, उसके होने का एहसास हो रहा है, ये सब अगर उसे हो रहा है तो वो माँ की हालत क्या ही होगी। ऊपर सारी तो उसने भाऊ तो प्लानिंग से चल रहा है। भाऊ ने अनुपमा को बुलाया कि डर तो है, अनुपमा से खतरा है, भले वो बार बार कह रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वो भले और कॉन्फिडेंस बोलो उसका या फिर जो उसका अब तक दबदबा चला है उसके चलते वो ज़रूर ये कह रहा है, पर कहीं ना कहीं अनुपमा से डरता है, क्योंकि अनुपमा अगर डांस रानी है और वो भी बात सरिता ताई भी उनके ग्रुप में दिखती है, तो उसने कहीं ना कहीं से ये सारी बातें पता की कि औरत चालाक है भाई, छतरी, और मुझे बहुत ही होशियार, और ये कहाँ तक पहुँची। और ये ज़रूर है कि सोनू राठौर अगर इसके घर में हैं तो सोनू राठौर उनको किससे किया ये सब
बहुत मुश्किल काम नहीं है पता करना सोनू राठौर जब अगर प्रकाश भाऊ के साथ है तो पहले से अनुपमा की सच्चाई जाने हुए है वो, इसलिए तो सोनू राठौर को उसने कहा था कि बाहर मत निकला। अब सोनू राठौर पड़ गया, अभी अनुपमा छोड़ेगी तो नहीं। पर यहाँ पे हमने देखा कि इधर इनके घर में तो यहाँ ईशानी कैसे राजा को फंसाने की कोशिश, पैसे हटने की कोशिश, बार बार गले लगना और वो सब याद दिलाना। अभी प्रेम ने देख तो लिया, अंश ने भी डांटा, प्रेम ने भी उसको कहा, पर यहाँ राजा पता नहीं क्या गड़बड़ करेगा। डर लग रहा है मुझे परी के लिए, सच में बहुत बुरा लग रहा है कि परी बहुत नेक दिल है, बहुत, कभी उसने आज तक ऊंची आवाज़ में किसी से बात नहीं की, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं। सच पूछे तो माँ बाप के झगड़े बचपन से देखते आ रही है, पर बहुत शांत और बहुत नेक दिल इंसान है। उसके साथ राजा ऐसा ना करे तो अच्छा है। अब जो दिखा रहे हो तो बस राजा की पहली कोशिश हो और राजा को जल्दी समझ में आए, क्योंकि परी के साथ गलत होना मैं नहीं देखना चाहती, क्योंकि परी ने आज तक कभी किसी का ना ही कभी उसने अनुपमा का इस्तेमाल किया, ना ही अनुपमा को रोकने की, फंसाने की कोशिश की। वो वही अनुपमा ने जो कहा उस पर हमला किया, अनुपमा जो चाहती वो किया। तो मुझे बुरा लग रहा है परी के लिए। अब यहाँ एक और बात है कि हमने आज देखा कि पराग कोठारी ने एक डॉक्यूमेंट्स पकड़ा है इसको और कहा है कि तुम्हारी पार्टनर ने तुम्हारे होटल के लिए, और उसको उन्होंने कहा कि वो ख़रीदना चाहते थे पर वो पार्टनरशिप मिली है। अब ये पार्टनरशिप में क्या है तो बहुत है, बहुत कुछ है इस पार्टनरशिप में। अब देखते क्या होता है, कौन आता है या आती है, तो ये समझेगा बाद में। पर इसके पहले जो रिकेप था, रिकेप तो बहुत धमाकेदार था। लग रहा था कि सरिता दाई बताएगी, पर ने अनुपमा के मुंह से ही खुद निकलते निकलते रह गया। तो भाव के लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक ही लड़की बच गई, बाकी सब तो भाग गई या मरवा दिया, जो भी उसने किया। तो यहाँ पे जो अब धमाका होगा, जो आक्रमण होगा, अनुपमा ने कहा कि इस बार दशहरा पे सारे रावण दहन होंगे, तो इस बार महिषासुर मर्दिनी सबका नाश करेगी, ये रावण का, और इसको सबको मारेगी, यानी उस टाइप से आनंद। तो रिकेप था बहुत धमाकेदार था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में कुछ तो है, हाँ खतरा है। यहाँ मुझे लगता है कि मैंने सोचा था कि अनुपमा ने यानी इसको प्रार्थना को भेज देना चाहिए, पर किसके भरोसे पे। अब जहाँ जहाँ पूरा नज़र गाड़े रखे तो प्रार्थना को अकेले भेजना या किसी और के साथ भेजना भी धोखा है। अब ख्याति जाएगी तो धोखा ही है ना, इसलिए हमने नजरों के सामने रखेगी। तो ये है, कुछ ना कुछ तो यहाँ नुकसान होगा किसी ना किसी का। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। बिल्कुल वर्षा, दिल से निकली है बात कि परी के साथ गलत होता नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जब से हम अनुपमा देख रहे हैं, परी का ट्रैक देख रहे हैं, परी ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और अनुपमा की तरह ही वो करती रही है बहुत कुछ त्याग और वो सब चीजें। तो उसके साथ गलत होगा तो देखा नहीं जाएगा। बढ़िया रिव्यू वर्षा, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। चलो, सबका वेलकम तो हो गया और बातें भी हुई भाऊ की, लेकिन जिस तरीके से अनुपमा और राही ने बातें की है ना, मज़ा आ गया। राही ने कहा कुछ लड़कियां गायब भी हुई आपके यहाँ से, और उसी पर अनुपमा का रिएक्शन कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आप सबका भला सोचते, फिर आपके राज में लड़कियां गायब कैसे हुई। भाऊ ने कहा गायब नहीं हुई, भाग गई। तो वो भागी कैसे, जब आप सबका इतना ध्यान रखते हैं, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लड़कियां भाग गई या फिर गायब हो गई। सही, वो समझ रहा है, सब कुछ समझ रहा है भाऊ, क्योंकि उन्होंने भी कोई इतना बड़ा साम्राज्य हंस बढ़ाया है। वो कच्ची गोलियां तो नहीं खेलता, उसे सब पता है। और जिस तरीके से उसने जानबूझकर खोखम का वो शरबत अपने ऊपर गिराया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि सोनू राठौड़ यहाँ पर है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है भाऊ को भी आइडिया आ गया था, इसलिए वो उसके ऊपर नजर रख ही रहा था। लेकिन अनुपमा भी वही ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उससे पहले उसकी बीवी ने उसका हाथ खींच लिया और कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरे पति की पहुंच ऊपर तक है, आप और आपकी बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। और उसी वक्त उसे आवाज आई, इसलिए वो
भाऊ की बीवी तो चली गई, लेकिन जब अनु जाने लगी तब उसने सोनू राठौड़ और भाऊ को देख लिया। और वो बात भी गिरजा की याद आई कि उसी के एक आदमी को मैंने कटार मारी थी गले पे, तो वो निशान दिख गया अनु को, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। जब थोड़ी आगे गई तब चेहरा भी दिख गया, तो वो सोनू राठौड़ ही था। इसलिए उस समर की वो सारी बातें याद आ गई कि मुझे अभी तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरा खूनी अभी तक बाहर है और सोनू राठौड़ यहाँ पे छुपा है। तो अब तो अनुपमा ने खुली चुनौती दी है भाऊ को। वो पकड़ने गई सोनू को, लेकिन वो चला गया। तो उसने पूछा भी कि भैया सोनू राठौड़, तो कौन सोनू राठौड़, मैं किसी को नहीं पहचानता। आप भी आई हैं तो घूमिए, फोटो खींचिए और जाइए। तब अनुपमा ने जो कुछ भी कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक माँ जिसके बेटे को का खूनी बाहर है, उस माँ को आप कभी भी चुप नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे बेटे को तो इंसाफ मैं दिला कर रहूंगी। और अब भाऊ को कितना भी वो ऊपर से क्यों ना मजबूत दिखाता हो, लेकिन फिर भी वो भी डर ही रहा है। लेकिन अनु से गलती तो हुई, लेकिन ये गलती कान्हा जी ने ही करवाई है। वो गिरजा का नाम लेते लेते रुक गए, लेकिन वो समझ गया कि वो गिरजा है, इसलिए उसको मारने के लिए गुंडे भेजे। और जो प्रीकेप में भी दिखाया हमें कि राही को फोन आया, इसलिए सभी लेडीज ने जो हाथ में आया वो उठा के गई, और जो पिटाई की है अनुपमा ने, जो कल देखेंगे हम। और यही सीन, गिरजा शायद भागेगी और उसके पीछे देविका और अनुपमा भी भागेगी और सोनू को पकड़ेगी शायद अनु। और सोनू को इतनी हंसी आ रही है, सोनू भूल गया है क्या कि ये वही अनुपमा है जिसने अपने जान पर खेलकर तुम्हारा गुनाह कबूल करवाया था। फिर भी हंस रहा है दोनों गाड़ी में बैठ के। तो भैया अब अपने सर्वनाश का इंतजाम तो खुद भाऊ और सोनू ने कर ही दिया है। भावों के साम्राज्य को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ना ही कोई बचा पाएगा, क्योंकि ये आंधी ऐसी आंधी है कि वो भाव के पूरे साम्राज्य को ही सर्वनाश कर देगी। जो अनु ने आज कहा कि आंधी तो आ गई है और ये आंधी सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। अब होगा असली महिषासुर भाऊ और सोनू का सर्वनाश, और वो करेगी अनुपमा, क्योंकि अनुपमा के साथ कान्हा जी का आशीर्वाद है। और अब ये माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाए बिना तो यहाँ से जाएगी नहीं, जो उसको बीवी को भी बता दिया कि आपने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन अब ये माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाएगी। उसके कातिल को जेल की हवा फिर से खिलाएगी, जेल भेजकर ही रहेगी। और उसने सबको कहा चलो यहाँ से, तब राही नहीं दिखाई दी। और ये राजा कितना इडियट है, फिर से ईशानी की बातों में आ रहा है। आज ईशानी ने हाथ क्या पकड़ लिया, उससे मदद मांग ली तो उसने पैसे भी दे दिए। चलो बापूजी की मशीन खराब हो गई, इसलिए बापूजी ने कुछ नहीं सुना और वो पेपर पढ़ रहे थे। तो भाई अंश ने भी से कहा मैं तेरा भाई हूँ, मुझे बोलती। प्रेम ने कहा मैं तो हूँ, मुझे बोलती। तो उल्टा ही जवाब दे रही है। लेकिन वसुंधरा ने सही समझा इस लड़की को। लेकिन राजा को भी सोचना चाहिए कि अब वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, तो फिर से ईशानी के बहकावे में तो नहीं आना चाहिए और ना ही फंसना चाहिए। चलो आज प्रेम का सपना उससे मिल गया, वो जो जमीन खरीदने वाले थे, लेकिन उसने बेची नहीं क्योंकि उसके इमोशन जुड़े थे, इसलिए उसने पार्टनरशिप ऑफर की है। तो अब देखते हैं इस पार्टनरशिप में कौन आता है, लड़का या लड़की। प्रेम की जिंदगी में अब फिर से कौन आता है, लड़की की एंट्री होती है या फिर लड़के की, दिखने लायक होगा। और चलो गिरजा ने ही भाऊ के गुंडे को पहचान लिया और अनु ने भी कहा चलो, तो देविका ने भी समझ लिया कुछ तो हुआ है। लेकिन भाऊ और अनुपमा वाला जो कन्वर्सेशन था वो तो बहुत ही बढ़िया था और जबरदस्त था। अब भाऊ उस अनुपमा को देखेगा जो रियल अनुपमा है, और सही कहा उसने देविका से कि इस बार तो रावण का अंत होगा दशहरे में, वो भी एक नहीं दो दो रावण का।
प्रकाश बाबू ने खुद ने ही अपनी कब्र खोद ली है, अब भुगतेगा। भाऊ ने खुद ही अपने सर्वनाश का इंतजाम किया है। सोनू राठौड़ को हंसी आ रही थी। भाऊ का अनुपमा से पंगा लेना भारी पड़ने वाला है और राजा को भी सतर्क रहना चाहिए। भले वो ईशानी की मदद करे लेकिन खुद को संभाले। करेक्ट ख्याति जी, राजा फिर से ईशानी के जाल में फंस रहा है। ईशानी ने अपना बिल्कुल जो है बना लिया है सीधा टारगेट राजा को, जिससे पैसा भी मिलेगा और सिक्योरिटी भी। तो अब देखते हैं पाखी का क्या होता है, कि पाखी तो आके ईशानी का ही साथ देगी जो उसको हमने देखा है। तो बाकी देखते हैं। बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी ना जी, मैं सुच रवि है रिश्ता क्या कहलाता के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप जिससे खारज लाइफ होती है वो अनजान बन रहे हैं, मुझे पता है कि जल्दी से ये लोगों को पता चला कि एक्चुअली वो इनके पैर वो माँ बाप हैं, रिश्ता है, जो भी उनको पता चलेगा। और जिस तरह वो कॉलेज रैग, मैं प्राइवेटली पढ़ी तो मैं नहीं जानती कॉलेज में कितना रैगिंग होते हैं। कई बार ऐसे बहुत ख़राब रैगिंग होते हैं, सुनने में आया पर मैं नहीं जानती। वो जिस तरह वो बहुत क्यूट सी थी मोबन, जिस तरह वो लोग अरमान अबीरा को प्रपोज करना को क्या करना, क्यों वक्त अच्छा वो वार्डन आ गई। और जैसे कॉलेज का लाइफ वो दिखा रहे थे कैसे करते हैं, और वो लोग ये सब क्यों दिखा रहे हैं, मैं व्रत नहीं रखने वाली ऐसा बोल रही थी। मगर मुझे लगता है वो ज़रूर व्रत रखेगी। और ये में थे ये विद्या और काजल। काजल ने अच्छा किया कि विद्या को आईना दिखाया। ताली का बैंगन, वाकई ताली के बैंगन है वो, दिमाग है नहीं, और इसने सही कहा था। लेकिन उम्र में बड़ी है थोड़ा, मुझे तो सही बात कहने के लिए माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था। और जिस तरह ये लोग मैरा और अबीरा का वो कॉन्वर्सेशन या भाषा जो बात कर रहे थे वो बहुत क्यूट सी थी। और मुझे क्या है ना कि जब तक एक दूसरे के दोस्त से के जो रिश्ता वो कंफर्टनेस है अच्छा नहीं लगेगा, तो तभी फूल एक सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे शायद वो कहने वाली थी। अभी देखते हैं अभी कैसे करेंगे। मतलब वो शुरुआत तो की है, लेकिन प्रीकैप में कह रहे हैं कि व्रत नहीं रखेंगे। पर पर मुझे कहीं ना कहीं व्रत रखेंगे और मिलकर भी एक खीर खाएंगे। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, यहाँ पे विद्या और काजल दोनों झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि काजल को भी वही साड़ी पसंद आई जो विद्या को आई। विद्या ने पहले हाथ रखा और काजल ने बाद में, लेकिन फिर भी दोनों झगड़ा कर रही थी कि ये मेरी बहू पहनेगी, और उन्होंने वो पसंद की तो तुम दूसरी ले लो। लेकिन नहीं, काजल को भी वही साड़ी चाहिए और विद्या को भी वही चाहिए। वाह, दादी साने आए और कैंची लगा दी, अब रखो दोनों आधी आधी और पहन भी लेना। और आज जिस तरीके से काजल ने बात की है ना, बिल्कुल सही है कि छोटों को भी मौका मिलना चाहिए, तभी तो वो रीति रिवाज समझेंगे। वरना कैसे, जब तक तुम उस पर जिम्मेदारी नहीं डालोगे तब तक वो कैसे समझेंगे। और विद्या का कहना भी सही था कि तानिया कुछ करती ही नहीं है, तो जब जिम्मेदारी दोगे तब करेगी ना, बिना जिम्मेदारी दिए कैसे करेंगी। और जब देखो तुम अपनी बहू की बात करते हो, तो मैं तो अपनी बहू की बात तो करती हूँ, लेकिन आप तो थाली का बैंगन है। और ये परफेक्ट नाम दिया है आज काजल ने विद्या को, कि जब अबीरा थी तो आप अबीरा अबीरा करती थी, और जब गीतांजलि से शादी हुई तो अबीरा गई भाड़ में और गीतांजलि करती रही। और जबकि गीतांजलि ने मायरा और अबीरा को अलग करने की कोशिश की, ब्लैकमेलिंग करके, अरमान को ब्लैकमेल करके शादी की, और अब वो मर गई तब फिर से अबीरा पे आ गई। और ये बात तो 16 आने से ही कही है काजल ने, कोई गलत नहीं कहा। लेकिन जो जिस ट्यून में बात की वो कावेरी पोद्दार को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने काजल को भी डांटा और माफ़ी मंगवाई। तो उसने सही कहा, मैंने सच बोला है तो मैं माफ़ी क्यों मांगू। और सही बात है ना, सच ही तो बोला है, कौन सा गलत बोला है। हम भी तो यही बोलते हैं ना कि विद्या थाली का बैंगन है ही।
इसकी तरफ भी होती है और उसकी तरफ भी होती है, डबल ढोल बजाती है वो। तो डबल ढोल की भी है ही वही। लेकिन फिर भी काजल ने माफ़ी मांगी और यहाँ पे रैंगिंग करने वालों ने अबीरा और अरमान को बुलाया। इन लोगों को भी पता ही नहीं है कि ये दोनों असली में है क्या। अरमान के बारे में वो देखना चाहती थी कि इस लड़के के मैं रिसर्च करती हूँ कि ये कौन है। तब अबीरा ने कल फिंगर क्रॉस किया था कि पता नहीं लगना चाहिए। और इन लोगों को अभी तक पता ही कहाँ है कि भैया ये दोनों ऑलरेडी वकील है। और यहाँ पे अरमान भी स्टैंड ले सकता था, लेकिन उसे अभी अपनी पहचान नहीं बतानी, इसलिए वो चुप था और उन लोगों की बातें मान रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो हकला रहा था, बोल रहा था सच में उन लोगों की आंखों में आंसू आई कर रहा था। अबीरा ने हर एक बात का बदला लिया है अरमान से। उसके पैर में मारना, बालों में क्लिप फंसा देना, जो जो कुछ भी किया है ना उसने अरमान के साथ बिल्कुल सही किया है। लेकिन जब किस करने की बारी आई तब वार्डन आ गई और कहा भी उन्होंने कि तुम रैंकिंग कर रहे हो, तुम सीनियर लोग, तुम नहीं बोल रहे थे। लेकिन वार्डन को भी पता है कि ये लोग रैंकिंग ही कर रहे थे, जो गलत भी है। अगर अरमान चाहता तो इन लोगों को सबक सिखा सकता था, लेकिन अब भी उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है क्योंकि उसको अबीरा का दिल जीतना है। और जैसे आज सुबह उसने उसके लिए बुके भेजा, वो दोनों झगड़ा करेंगे। वो बोल रही मेरे पति ने भेजा, वो बोल रहे मेरे बॉयफ्रेंड ने भेजा। तब अबीरा ने कहा कि उसमें कार्ड है, देख लो। तो वो दोनों शॉक हो गए क्योंकि उसमें अबीरा का नाम था। तो अबीरा बोले अभी तो तुम लोग बोल रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, अब क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? तो इसमें तुम्हारा नाम है। वो समझ गई कि अरमान ने भेजा है। वो उसके पास गई और यहाँ पे वो चीटिंग कर रहा था, कैरम खेल रहे थे, उसने चीटिंग की, वो अरमान ने देख लिया। हम दोनों उसको मारने के लिए भाग रहे थे, वहाँ अबीरा आई और वहीं पे सीरियल खत्म हुई। लेकिन अब जो प्रीकेप में भी दिखा है कि वो कहती है कि मैं फास्ट नहीं रखूंगी, मैं कल व्रत नहीं करूंगी। तब अरमान को भी ये टेंशन आ गई कि क्या सच में अबीरा व्रत नहीं रखेगी, लेकिन वो व्रत रखेगी और अरमान भी रखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अबीरा अरमान के लिए करवा चौथ का व्रत ना रखे। क्या भाई, उसकी बेटी की डिमांड है कि वो चाहती है कि आप पापा के लिए व्रत रखो। उसने कहा भी ये व्रत हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, लेकिन आप मम्मी पापा तो हो। देख लिया अबीरा, अगर तुम तेज हो ना तो तुम्हारी बेटी 4 कदम तेज है। तुम उससे तो बिल्कुल जीत नहीं पाओगी। जैसे आज फ़ोन किया सुबह सुबह उसने, तो आपकी तैयारी हो गई बेटा? तो हाँ, दादी ने रेडी कर दिया, एक दादी ने नाश्ता मेरा टिफिन पैक करके दिया। आप भी तैयार हो गई? तो हाँ, अभी हो रही हूँ। और आप पापा के साथ घूमने जाओगी? तो बेटा मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। तो ब्रेक टाइम तो मिलता है ना, जैसे मुझे भी मिलता है, तो आप जा सकती हो। और मैंने भी पापा को बोला है कि आपको लव वाली पिक्चर दिखाए। तो अमीरा ने कहा क्या बोला? कुछ नहीं, मैं फ़ोन रखती हूँ। सही कहा अमीरा, ये आजकल के बच्चे हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। भले आप बाकी कुछ नहीं आता हो, लेकिन लव लव पिक्चर, लव वाली पिक्चर देखने जाओ भी बोल सकते हैं बच्चे। हम्म, सच में माँ बेटी का सीन बहुत बढ़िया था। जैसे कल का भी सीन बहुत अच्छा था, माँ बेटी का फोन पे बात वाला। हम्म, सच में हमारी मायरा की बातें सुनने का मन करता रहता है कि इसकी बातें सुनते रहो। इतना प्यारा बोलती है, इतनी क्यूट है, ब्यूटीफुल है हमारी मायरा। एक न एक दिन ये अपने मम्मी पापा को एक करके ही रहेगी। और उसने भी दादी से भी बहुत अच्छे तरीके से ही पूछा ना कि मम्मी और पापा टुगेदर क्यों नहीं रह सकते, हमारी हैप्पी फैमिली, बिल्ली फैमिली क्यों नहीं बन सकती? तो बच्चे के लिए तो कावेरी जी को सोचना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने दिल की सुनते हैं, वो मासूम होते हैं। और कावेरी जी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी वो मायरा से उसके मम्मी पापा को एक करने का हक नहीं छीन सकती, क्योंकि उस बच्चे को मम्मी और पापा दोनों ही चाहिए भाई साथ में। तो उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए मायरा की। अब देखते हैं दादी क्या करती है। लेकिन आज काजल ने सच में विद्या को सही आईना दिखाया। और अब इन दोनों के बीच में भी धीरे धीरे प्यार बढ़ ही रहा है। उसने कहा कि तूने
तुम दोनों के बीच कुछ तो है। यहाँ ये दो लड़की भी बोल रही है और वहां पे दो लड़के भी बोल रहे हैं कि तुम दोनों की कुछ तो बात है, जानते हो एक दूसरे को। देखते, लेकिन आज का एपिसोड अच्छा लगा। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी और ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए। कॉलेज का ट्रैक देख के मजा तो बहुत आ रहा है, मगर इधर भी बच्चियां कम नहीं है। विद्या और काजल ये भी बच्चों जैसा बिहेव कर रही हैं, तो इनको तो दादी सा सुधार ही लेंगे। इधर की वार्डन दादी सा है और उधर की वार्डन तो है ही। तो मजेदार रिव्यू आप दोनों का, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.